सो गाइस, बीएससी लिमिटेड ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए। कल मैंने आप लोगों के साथ एक छोटा सा प्री एनालिसिस लिया था बीएससी के रिजल्ट्स को लेकर के, क्योंकि यही सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट और नीड है इन्वेस्टर्स के लिए बीएससी के रिगार्डिंग। क्योंकि हमने क्या इंपॉर्टेंट ट्रेंड डिस्कस किया था कल बीएससी में कि यहां पर ब्रेकआउट के लिए आपको ऑलमोस्ट ये वाला ट्रेंड 3850 क्रॉस करना जरूरी है, क्योंकि ये डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न के अंदर है, जहां पे 3650 एक बहुत बड़ा रिजेक्शन है बीएससी लिमिटेड के लिए। इसके पीछे दो रीजन है, आपका 7 ईएमए का 21 ईएमए के नीचे होना, जो कि एक नेगेटिव और बेयरिश सिग्नल देता है। तो क्वार्टर वन ही यहां पर मदद कर सकते हैं बीएससी लिमिटेड को फिलहाल के लिए एक अप मूव देने में। ऑलराइट, ये सब चीजें हम लोगों ने कल और पिछले 5-10 वीडियोस में लगातार डिस्कस करी कंपनी के क्वार्टर वन को लेके। अब कंपनी ने रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए। वीडियो के आखिर में हम चार्ट्स देखेंगे, पहले एक बार रिजल्ट पर आओ। सभी नंबर्स लाख्स में है और ये कंपनी का कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का इस बार आया है 1566 करोड़। यह है कंपनी का 1566 करोड़ का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जून में। पिछले साल जून में 957 करोड़ पर था, यानी इस बार भी कंपनी ने बहुत बढ़िया ग्रोथ दिया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 57% कंपनी का रिवेन्यू बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस। लेकिन एक चीज नोट करो कि जो रिक्वायर्ड ग्रोथ था उसके कंपैरिजन पर इस बार का ग्रोथ कम आया है, यानी रिक्वायर्ड ग्रोथ अगर अचीव नहीं होती तो वो एक नेगेटिव सिग्नल माना जाता है। आई बिलीव कि ये वाला जो सेगमेंट रिवेन्यू का है ये फ्लैट भी इसको आप कह सकते हो, थोड़ा सा नेगेटिव भी कह सकते हो। ठीक है, ये पहला सेगमेंट कंपनी का रिवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मार्च में कंपनी का रिवेन्यू था 1563, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस मात्र 3 करोड़ का ही कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ा है। इन्वेस्टमेंट इनकम कंपनी की इस बार आई है 135 करोड़ पे। इन्वेस्टमेंट इनकम 135 है, पिछले साल ये 79 करोड़ थी और मार्च में 61। तो इन्वेस्टमेंट इनकम कंपनी की बहुत अच्छी इंक्रीज हुई है, जो कि अच्छी बात है। और अदर इनकम इस बार 5 करोड़ है, पिछले साल ये 7 थी और मार्च में 4 करोड़ की। तो टोटल इनकम कंपनी की बन जाती है 1706 करोड़। पिछले साल जून में थी 1044 करोड़ की और मार्च में 1630 करोड़ पर, यानी बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी की टोटल इनकम बढ़ रही है बढ़िया तरीके से। और आई बिलीव 70% के आसपास का इंक्रीज दिख रहा है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर। ऑलमोस्ट 70% का कंपनी ने इंक्रीज दिया है टोटल इनकम के अंदर। बट यस, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 57% है, जो कि रिक्वायर्ड ग्रोथ से कम ही देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर पहला सेगमेंट आई बिलीव फ्लैट और थोड़ा सा नीचे की तरफ देखने को मिला है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन पर। टोटल एक्सपेंसेस और खर्चे कंपनी के आए हैं 536 करोड़ के। 536 कंपनी के इस बार एक्सपेंसेस हैं। पिछले साल ये 359 करोड़ पर थे और मार्च में 556 करोड़ पर, यानी इस बार ईयर ऑन ईयर ऑफ कोर्स कंपनी का एक्सपेंस जो है वो बढ़ा है। बट वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी का एक्सपेंस कम आया है, जो कि अच्छी बात है। कंपनी के प्रॉफिट्स पर मदद जरूर मिलेगी इस चीज से। मैंने आप लोगों के साथ ना क्वार्टर वन का प्री एनालिसिस भी लिया था, जहां पर मैंने आप लोगों के साथ सभी पॉसिबिलिटीज डिस्कस करी थी कि कितना प्रॉफिट आना चाहिए, कितना रेवेन्यू आना चाहिए। प्लीज जाकर के इन रिजल्ट्स को ना उस प्री एनालिसिस से जरूर कंपेयर करना, बहुत मजा आएगा आप लोगों को, काफी कुछ सीखने को भी वहां पे मिलेगा। अब आते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस पे। यह है कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1163 करोड़, ये कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स जून में है। पिछले साल 701 करोड़ था और मार्च में 1063 करोड़ का, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस इंप्रूवमेंट्स कंपनी जरूर दिखा रही है। अच्छा है कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बट स्टिल यहां पर मुझे लगता है कि वही है कि जो रिक्वायर्ड ग्रोथ था ना, मुझे लगता है वो फ्लैट आने वाला है यहाँ पे। सो प्रॉफिट आफ्टर पीरियड यानी कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड कंपनी का बन जाता है इस बार 872 करोड़ पर। ठीक है, ये कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड है 872 जून क्वार्टर में। पिछले साल ये था 538 करोड़ पे, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट 62% का ग्रोथ है। और जो रिक्वायर्ड ग्रोथ था वो 61% का था, राइट। यानी इस बार कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ फ्लैट है, लगभग फ्लैट, स्लाइट इंक्रीज है बट फ्लैट यहाँ पर ये भी। तो ओवरऑल जो रिजल्ट कंपनी के यहाँ पर हो जाते हैं वो फ्लैट है। बट अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करोगे तो लगभग 40% कम आया है इस बार, तो उसके कंपैरिजन पर ये रिजल्ट वीक हो जाता है। बट स्टिल आई बिलीव कि रिजल्ट जो है यहाँ पर फ्लैट ही रहेगा। बुरा नहीं है, बहुत अच्छा तो बिल्कुल नहीं है, बट फ्लैट है। ठीक है, सो अब आते हैं इसके चार्ट्स के ऊपर। 41.3 पर एमएफआई, 45.4 पर आपका आरएसआई है। अब जो ये रिजल्ट्स फ्लैट आ चुके हैं, चार्ट्स किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। ये है बीएससी लिमिटेड का चार्ट
और ये है 3650 आपका एक रिजेक्शन, जिसको रीटेस्ट करने के लिए लास्ट वीक के एक सेशन और कल के सेशन बीएससी लिमिटेड वापस से आया। ठीक है, अब क्योंकि भाई रिजेक्शन है तो आपको सेलिंग तो यहां से मिलेगी ही मिलेगी। ऑलराइट, तो वही सेलिंग आपको कल यहां पर मिली। लेकिन अच्छी चीज पता है क्या थी आज के दिन बीएससी लिमिटेड में, कि रादर देन कि आपको यहां पर 3530 ये आपका बेस है, 3530 का आपका इंपॉर्टेंट बेस है, रादर देन कि 3530 पर आज के दिन गिरता, स्टॉक ने वहीं पर ही कंट्रोल बना करके रखा है दिन के आखिर के अंदर, मतलब पूरे सेशन के अंदर ही मोमेंटम काफी बढ़िया था। बट स्टिल देखो यहां पर एक चीज यहां पर समझना कि ये डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न है। ठीक है, अगर आप चैनल पर रेगुलर रहे हो तो मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। 1 जुलाई से आरबीआई का नया रूल लागू हुआ था, जिसकी वजह से आपको लगातार ये गिरावट देखने को मिली। आरबीआई के रूल के अगेंस्ट में कुछ पॉजिटिव चाहिए थी, जो कि हमारे लिए क्वार्टरली रिजल्ट हो सकते थे। आज कंपनी ने वो रिजल्ट दे दिए हैं, बट रिजल्ट फ्लैट है। स्टिल अगर हमको यहां पर ब्रेकआउट ही चाहिए इस फ्लैट रिजल्ट के बाद भी, तो क्या चीज हमको ब्रेकआउट दे सकती है? कोई अपडेट, कोई ऐसी मार्केट के अंदर एक बड़ा बूम, इस तरह की चीजें हमको कोई बड़ा ब्रेकआउट दे सकती है। तो 3650 देखना यह है कि कल इस प्राइस को रीटेस्ट करने के लिए जाएगा बीएससी, यानी कि यहीं पर ही कंसोलिडेशन रखेगा और 3530 को बेस बना करके इन दो प्राइसेस के बीच में यहां पर कल के सेशन में 3530 को ब्रेक डाउन करेगा। क्योंकि अगर 3530 को ब्रेक डाउन करता है, वो इंडिकेट करेगा कि ये वेजेस पैटर्न, डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न आपका ये कंटिन्यूअस चलने वाला है, यानी कि अभी ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटीज कम है, अभी आपको करेक्शन ही देखने को मिलेगी, ये इंडिकेट करता है। अगर 3530 के नीचे हम ड्रॉप करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपका डायगोनल का रिजेक्शन है, और डायगोनल का रिजेक्शन होता है तो डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न कंटिन्यू करता है। अगर आप इस चार्ट को सही तरीके से समझते हो तो आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अल्टीमेटली किसी भी बड़े ब्रेकआउट के लिए 3850 ही क्रॉस होना जरूरी है। इसका मतलब ये है कि मेरी बाइंग अगर 3530 पे है, कि मैंने 3530 पर बाइंग करके रखी है, तो मैं इसको तब तक होल्ड करके रखूंगा जब तक ये इस प्राइस के ऊपर बना रहे। क्योंकि इसके नीचे कॉन्सिक्यूटिवली गिरावट होना, वो तो मुझे इंडिकेट करेगा कि भैया यहाँ पर वेजेस पैटर्न ही कंटिन्यू होगा, डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न, यानी कि 3200 एंड 3300 तक, 3300 तक। ठीक है, इसके नीचे कोई भी गिरावट मुझे यही चीज इंडिकेट करती है कि भैया वेजेस पैटर्न के दो पैरेलल लाइंस के बीच में ही ये चलने वाला है, इसी तरीके से, कुछ इसी तरीके से। ठीक है, तो मुझे ये नहीं चाहिए, यानी अगर मेरी 3530 पर बाइंग है तो मैं यही देखूंगा कि इस प्राइस के ऊपर रहे और 3650 के करीब रहे, ताकि ये साइडवेज पैटर्न कंटिन्यू करे, और चाहे वो 1 महीना लगे या यहां से 1.5 महीना लगे, मुझे 3850 मिले। ठीक है, इतनी पॉसिबिलिटीज यहां पर अभी से नजर आती है बीएससी लिमिटेड के चार्ट पर। तो रिजल्ट ओवरऑल फ्लैट है। आई बिलीव कि यहां पर एक्सपेक्टेशन रिजल्ट से बहुत ज्यादा हाई थी, और जब हाई एक्सपेक्टेशन होती है और रिजल्ट्स उस उम्मीद पर नहीं खड़े होते, तो आपको सेलर एक्टिव होते देखने को मिलता है। देखते हैं कल का सेशन इन रिजल्ट्स पर किस तरीके से रिएक्ट करेगा। इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो, सब्सक्राइब करना, मिलता अगले वीडियो में।